नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग 2 सितंबर दैट मीन्स जो आज का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था जेएसएससी पीजीटी का, उसके दोस्तों पेपर 1 के प्रश्नों को जानेंगे और पूरे विस्तार से जानेंगे। उनसे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को भी जानेंगे, ताकि आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उन सभी में आपको हेल्प मिल सके दोस्तों। और ये जो वीडियो है दोस्तों, ये झारखंड के अंतर्गत होने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि मैंने जितने भी एनालिसिस किए हुए हैं, लैब असिस्टेंट का हो गया और ये जो पीजीटी का मैं रेगुलर कर रहा हूँ, प्रत्येक दिन कर रहा हूँ, उसमें मैं ये देखने को पा रहा हूँ कि जो प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड प्रश्न देखने को मिल रहा है। मतलब एक ही टॉपिक से आपको घुमा फिरा के वहीं से प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम से। तो चलिए जानते हैं दोस्तों प्रश्नों को कि आज के एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न ये है कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य में रखेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा। तो दोस्तों, जो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है, जो कि श्वेत रंग का होता है, वाइट कलर का होता है, और अगर इसको सूर्य के प्रकाश में अगर रखा जाए तो ये धूसर रंग का ये हो जाएगा दोस्तों, और ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि जयपाल सिंह मुंडा का दूसरा नाम क्या है, या फिर प्रश्न इस प्रकार का होगा कि मरांग गोमके के नाम से किनको जाना जाता है दोस्तों। तो जो जयपाल सिंह मुंडा है उन्हीं को मरांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है, और इसका मतलब होता है सर्वोच्च अगुआ या फिर सर्वोच्च नेता, जो कि ये झारखंड के आदिवासी लोग उनको आदर से इस नाम से पुकारते हैं, जयपाल सिंह मुंडा को। और जयपाल सिंह मुंडा का अगर देखा जाए तो इनका जन्म 1903 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1970 ईस्वी में इनका हो गया था। और इसका वास्तविक नाम अगर देखा जाए तो ये ईश्वर दास जयपाल सिंह इसका इनका वास्तविक नाम है, और ये हैं जयपाल सिंह मुंडा, जो कि हमारे झारखंड के व्यक्ति हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न पूछा गया है, तमाड़ विद्रोह कब हुआ था। तो ये विद्रोह दोस्तों अगर देखा जाए तो ये 1782 से लेकर 1794 ईस्वी तक चला था। लेकिन ये जो विद्रोह है ये काफ़ी मतलब देर देर तक ये चला था। ये पहला पार्ट जो चला था जिसमें नेतृत्व किया जा रहा था ठाकुर भोलानाथ सिंह जी के द्वारा, उसके बाद भी ये विद्रोह चला था, जो कि ये अगर देखा जाए तो 1782 से लेकर 1821 ईस्वी तक ये विद्रोह चला था। मतलब डिफरेंट डिफरेंट चरणों में ये विद्रोह चला था। और इसमें पहला चरण देखा जाए तो ये ठाकुर भोलानाथ सिंह जी के द्वारा ये कंडक्ट करवाया, मतलब नेतृत्व प्रदान किया गया था, जो कि ये छोटा नागपुर के उराव जनजाति के द्वारा, जमींदारों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था उनके खिलाफ में ये विद्रोह छेड़ा गया था दोस्तों, जो कि ये 1782 से लेकर 1794, या तो फिर आपको ऑप्शन में दिखा होगा 1782 से लेकर 1721, मतलब 1821, ये इसका करेक्ट दोनों मतलब करेक्ट आंसर हो सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो प्रश्न है कि हूल दिवस ये कब मनाया जाता है। तो ये दोस्तों ये 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। और ये जो है हूल का अगर शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है विद्रोह होता है। और ये जो हूल है ये संथाली भाषा का ये एक शब्द है जिसका अर्थ विद्रोह होता है। तो ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये जो है दोस्तों 1855 में जो सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी लोग मिलके ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिए थे। उन्हीं की याद में ये 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये ध्यान में रखें। हालांकि ये चीज़ें मैंने पिछले के जितने भी मैंने कहीं ना कहीं कुछ वीडियो में ये मैंने बताया हुआ है, जैसा मुझे याद है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो प्रश्न है, झारखंड में खड़िया विद्रोह कब हुआ था। तो ये विद्रोह देखा जाए तो हमारे झारखंड में 1880 ईस्वी में हुआ था। और इस विद्रोह का अगर नेतृत्व देखा जाए तो ये वीर तेलंगा खड़िया जी के द्वारा खड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया गया था दोस्तों, जो कि 1880 में ये विद्रोह हुआ था। अब ये जो वीर तेलंगा खड़िया जी हैं, इनको अंग्रेजों का जो दलाल जिसको कह सकते हैं बोधन सिंह, उनके द्वारा इनको गोली मार के हत्या कर दी गई थी। मतलब अपने ही आदमी के द्वारा इनको गोली मारा गया था। और ये 23 अप्रैल 1880 ईस्वी में ये इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों ये जो है खड़िया विद्रोह के ये नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। और ये काफ़ी आश्चर्य वाली बात है कि अपने ही आदमी के द्वारा इनकी मृत्यु प्राप्त हो गई दोस्तों। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। ये प्रश्न पूछा गया है। तो हमारे झारखंड में देखा जाए तो 5 प्रमंडल हैं। तो ये ध्यान में रखें। हालांकि ये भी मैंने ये पिछले एनालिसिस में मैंने ये बता दिया हूँ, जो मैंने इसमें इस स्लाइड को मैंने डाला हुआ था, जिसमें अगर देखा जाए तो हमारे झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। अनुमंडलों की संख्या 45 है, जिला परिषदों की संख्या 24 है, और गाँवों की संख्या 32,764 है, वार्ड की संख्या 1400 है, और ग्राम पंचायतों की संख्या अगर देखा जाए तो ये
4345 टोटल ग्राम पंचायत हमारे झारखंड में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है उन सभी से मैं यही बोलूँगा कि जितने भी मैंने एनालिसिस किए हुए हैं उन सभी को आप एक बार ज़रूर से देख के जाएं, ताकि आपको दोस्तों यहाँ से मैं तो ये गारंटी के साथ मैं ये कह सकता हूँ 3, 4, 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, जितने भी मैंने एनालिसिस किए हुए हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला जो प्रश्न है कि पंडिताइन का लिंग परिवर्तन करें, मतलब इसका जो ये पुल्लिंग है तो इसको स्त्रीलिंग में करें, या फिर स्त्रीलिंग है तो इसको पुल्लिंग में करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये जो पंडिताइन जो शब्द है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसका पुल्लिंग शब्द जो होगा ये पंडित इसका पुल्लिंग शब्द होगा। अगला है जो कि क्रोध का बहुवचन पूछा गया था, तो इसका दोस्तों बहुवचन क्रोध ही होगा, ये बहुवचन का ही ये फॉर्म है। तो ये ध्यान में रखें, जो लोग क्रोधें या फिर क्रोधों लगाए होंगे उन सभी का ये रॉन्ग हो सकता है दोस्तों। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, जो कि ये भी मैंने पिछले एनालिसिस में मैं ये बता दिया हूँ और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन लोगों का आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो ज़रूर से ज़रूर जितने भी एनालिसिस किए हुए हैं उन सभी को देख के जाएँ। तो दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था कि जोन्हा फॉल से संबंधित ये मतलब प्रश्न यही मतलब पूछा गया था कि किस जलप्रपात को लटकती हुई घाटी के नाम से मतलब ये जाना जाता है, मतलब उसका उदाहरण है दोस्तों। तो ये जोन्हा जलप्रपात जिसको कहते हैं, जिसको गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है, इसी को लटकती हुई घाटी के उदाहरण के तौर पे ये जाना जाता है। और इसमें इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा गया था पिछले एग्जाम में, जो इस तरह का प्रश्न था कि गौतम धारा जलप्रपात का नाम ये इसका क्यों पड़ा, या फिर गौतम बुद्ध किस जलप्रपात में आके स्नान किए थे दोस्तों। तो इसी जलप्रपात में आके गौतम बुद्ध जी के द्वारा स्नान किया गया था, इसीलिए इस जलप्रपात का नाम गौतम धारा जलप्रपात भी रखा गया है। जोन्हा या फिर गौतम धारा ये दोनों नाम इसी का है, तो ये ध्यान में रखें। और ये जो जलप्रपात है ये राड़ू नदी के पर स्थित है, जो जिसकी ऊंचाई दोस्तों 43 मीटर, या फिर अगर फीट में देखा जाए तो ये 141 फीट के लगभग में इसकी ऊंचाई है गौतम धारा जलप्रपात का। और यहाँ की ऐसा मान्यता है कि गौतम बुद्ध इस जलप्रपात में आके यहाँ पर स्नान किए थे, और इस जलप्रपात के निकट गौतम बुद्ध का एक मंदिर भी निर्मित किया गया है। तो ये सभी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि जो जेएसएससी के द्वारा जो भी प्रश्न बनाए जा रहे हैं वो घूम फिर के वो एक ही पॉइंट में वो अटक जा रहा है। मतलब हो सकता है इनको मतलब इजी प्रश्न डालने का शौक होगा, तो जो पिछले एनालिसिस देख रहे हैं जो एक ही इसी एग्ज़ाम में पीजीटी का ही एग्ज़ाम में डिफरेंट अगर शिफ्टों में हो रहा है तो फिर भी उसमें प्रश्न मैच करता हुआ देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला जो प्रश्न है, बोकारो जिला किस जिले से अलग होकर ये बना है। तो दोस्तों, जो बोकारो जो जिला का निर्माण हुआ है वो गिरिडीह व धनबाद जिले को काटकर इस जिले का निर्माण हुआ है। और इसमें अगर विधानसभा क्षेत्र देखा जाए तो बोकारो, बेरमो, गोमिया, चंदन क्यारी, ये टोटल 4 विधानसभा क्षेत्र जो कि बोकारो के अंतर्गत आते हैं। और विधानसभा क्षेत्र से भी प्रश्न पूछे गए हैं, 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि मैंने एनालिसिस में ये किया हुआ है दोस्तों। जो पिछला एनालिसिस जो देखे होंगे 1 सितंबर का, उन सभी को ये जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं 24 जिला का, उन सभी को मैंने बता दिया हूँ। तो जो लोग नहीं देखे हैं और जिन लोगों का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है वो ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को जाके देख लें, या फिर झारखंड का आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो ये दोस्तों जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे ये पारसवनाथ जी थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। और इसमें अगर देखा जाए तो प्रथम तीर्थंकर जो थे ये भगवान ऋषभदेव जी थे, जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ जी का अगर बात करें तो इनका जो पिताजी जो थे ये राजा अश्विनी जी थे, और इनकी जो माता का नाम जो था ये वामा इनकी माता का नाम था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड है। हालांकि दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि जो पारसनाथ पहाड़ी जो है उससे भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं, और उन्हीं से रिलेटेड ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, जो कि 23वें तीर्थंकर से ये रिलेटेड है। और पारसनाथ पहाड़ी भी 23वें तीर्थंकर जो कि भगवान पारसनाथ के नाम पे उसका नाम पड़ा है दोस्तों। तो ये घूम फिर के जेएसएससी वही प्रश्नों को पूछ रहा है। अब इसमें अगर देखा जाए तो जैन श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जो मल्लीनाथ एक महिला तीर्थंकर जो जैन धर्म में ये देखने को मिली है, और ये जो थी ये 19वें तीर्थंकर के रूप में ये थी मल्लीनाथ करके, जो कि एक महिला तीर्थंकर जैन धर्म में थी।
अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों और भी जो प्रश्न पूछे गए थे, हालांकि जो एग्जैक्ट प्रश्न नहीं प्राप्त हुए थे, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक है जहां से रेगुलर प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि समाज से प्रश्न देखने को मिल रहा है, 1-2 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में, प्रत्येक डेट में ये यहाँ से प्रश्न देखने को मिल रहा है। संधि विच्छेद से प्रश्न देखने को मिल रहा है, मुहावरा से देखने को मिल रहा है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनुच्छेद मतलब दिए जाते हैं, उसमें कुछ प्रश्न रहते हैं, उन सभी से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और अगर गणित में देखा जाए तो त्रिकोणमिति को देख लीजिए, क्षेत्रमिति को देख लीजिए, ज्यामिति को देख के जरूर जाइए। इसमें फॉर्मूला बेस्ड ही डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो उस प्रश्न को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर रीजनिंग में देखा जाए तो ये काफ़ी इजी रहता है, जिसमें ब्लड रिलेशन हो गया, सिलोगिज्म हो गया और डायरेक्शन से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलते हैं दोस्तों। और कोडिंग डिकोडिंग से भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये है दोस्तों जो आज का शिफ्ट जो एग्ज़ाम हुआ उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को जो हमें प्राप्त हुए हैं, वो सभी प्रश्नों को इसमें मैंने बता दिया है। हालांकि यही भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है जो भी आने वाले एग्ज़ामों में, जैसा कि मैंने बताया पिछले भी एनालिसिस जो मैंने किया हुआ है उसमें से काफ़ी प्रश्न मैच करते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस चैनल में आपको और भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर आप झारखंड का स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको झारखंड जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहाँ से दोस्तों मैक्सिमम प्रश्न हूबहू टच करते हुए देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों लैब असिस्टेंट और पीजीटी का टोटल 10 मॉडल सेट करवाया हुआ है दोस्तों। तो जिन लोगों के द्वारा ये मॉडल सेट अगर देखा गया होगा उन सभी के लिए पेपर 1 तो यूं ही वो क्लियर कर किए होंगे। और जो यहाँ पर प्रत्येक जो सप्ताह है वीकली करंट अफेयर्स यहाँ पर अपलोड किया जाता है, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भी दोस्तों झारखंड सीजीएल वगैरह के भी यहाँ पर मॉडल सेट आपको देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट पेश करें। और जो लोग अभी तक इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और जिन लोगों को इसकी पीडीएफ की ज़रूरत है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आप 1-2 बार पढ़ सको और अपनी मेमोरी में ज़्यादा दिन तक रख सको। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।